साल 1901 एजियन सागर के पास स्पंज डाइवर्स की एक टीम 45 मीटर गहराई में गोता लगा रही थी। तब उन्हें एक प्राचीन रोमन जहाज का मलबा मिला, मूर्तियों, सिक्कों और खजाने से भरा हुआ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज थी एक अजीब सा पत्थर, साइज में लगभग एक बड़ी किताब के बराबर, जो पूरी तरह जंग खा चुकी थी। पहली नजर में ये किसी टूटी हुई घड़ी जैसी लग रही थी और डाइवर्स ने इसे बस एक छोटा सा एंटीक समझकर साइड में रख दिया। लेकिन 2 साल बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे अच्छी तरह साफ किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर छुपा था एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, छोटे छोटे ब्रॉन्ज के गियर से बना एक गैजेट, बिल्कुल एक मॉडर्न मैकेनिकल घड़ी की तरह। क्योंकि ये एंटीकेथेरा आइलैंड के पास मिला था, इसलिए इसका नाम एंटीकेथेरा मैकेनिज्म रखा गया। असली झटका तो तब लगा जब वैज्ञानिकों को ये महसूस हुआ कि यह गैजेट 100 से 200 ईसा पूर्व का है, यानी कि ईसा मसीह से भी पहले का आविष्कार। वैज्ञानिक एडवांस टूल्स जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन और वर्चुअल 3D मॉडल्स का यूज करके वो सब इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करने लगे, जिसमें उन्हें पता चला कि इसका सामने वाला हिस्सा ग्रीक राशि चक्र और मिस्र के कैलेंडर को दिखाता था। पीछे वाला हिस्सा 2 स्पाइरल डायल थे जो ग्रहों की भविष्यवाणी करते थे, और इसके अंदर के सिस्टम में 30 से भी ज्यादा गियर एक साथ काम करते थे। ये वास्तव में एक एनालॉग कंप्यूटर था जिसका काम था एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करना, चांद और सूरज की पोजीशन को ट्रैक करना और ओलंपिक्स की डेट को कैलकुलेट करना। उस वक्त के हिसाब से सिर्फ ये एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर था। लोग इसमें डाटा डालते थे और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट रिजल्ट निकालता था। ये मशीन एक छोटे से हैंडल से चलती थी। जब आप इस हैंडल को घुमाते हैं तो अंदर के गियर चलने लगते हैं और डायल पर सेलेस्टियल बॉडीज की सटीक पोजीशन दिखाई देती है। मूल रूप से ये एक पोर्टेबल प्लेनेटरी सिस्टम था जिसे आप अपने हाथ में लेकर घूम सकते थे। लेकिन आज भी इस बात का पता नहीं चल सका है कि ये किसने बनाया था। कुछ ग्रीक ग्रंथों के अनुसार आर्किमिडीज ने इसे बनाया था, क्योंकि उन्होंने ऐसे गैजेट पहले भी बनाए थे। और कुछ लोग मानते हैं कि पोसिडोनियस ने बनाया था, जो एक रोमन एस्ट्रोनॉमिकल फिलोसोफर थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी अगले 1000 साल तक कहाँ गायब हो गई थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इसका ज्ञान कहीं खो गया था, या फिर ये गैजेट सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही बनाए जाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगली बार ऐसा मॉडर्न गैजेट यूरोप में 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी कि इस मैकेनिज्म के 1500 साल बाद। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है उन आविष्कारों का जो ग्रीक लोगों ने दुनिया को दिए हैं। इसलिए जब हम एंटीकेथेरा जैसे एडवांस मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं तो ये सोचना बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि हाँ, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होने का पोटेंशियल था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक गैजेट है जो हमें मिला है। कल्पना कीजिए अगर हमें और मिल जाते तो शायद एलियंस नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पूर्वज हमसे बहुत आगे थे। जब आप आजकल के कंप्यूटर और स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो याद रखें कि उनकी जड़ें 2000 साल पहले भी मौजूद थी। एंटीकेथेरा मैकेनिज्म न केवल एक आर्कियोलॉजिकल अचीवमेंट है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि मानव कल्पना की कोई सीमा नहीं है। कल जब हम मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बना लेंगे तो कौन जाने, शायद कोई फ्यूचर सिविलाइजेशन हमारे आईफोन को आदिम उपकरण समझकर म्यूजियम में डिस्प्ले करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।